चलिए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स को देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा था। फ्लक्स क्या होता है? पूरे फ्लक्स को हम लोग फाई द्वारा डिनोट करते हैं और ये होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है बोलिए? ई ए कॉस थीटा। स्मॉल के लिए मैंने बोला था, स्मॉल कुछ पॉइंट के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ये मैंने बोला था। और इस चीज को हम बोलते हैं बाई फार्मूला। क्या बोलेंगे? बाई फार्मूला। फार्मूला बोल दीजिए या आप इसको डेफिनेशन बोल दीजिए, चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? और मैंने एक चीज और देखा था, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या होता है मैंने कल बताया था। मान लीजिए ये एक सरफेस है या कंडक्टर, राइट, सरफेस है, राइट। तो अगर इसके अंदर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q2 Q1 Q3 और यहाँ पीछे में Q4 Q5, तो गॉस थ्योरम किसके लिए अप्लाई होगा? ओनली फॉर Q1, ओनली फॉर अंदर के लिए होता है, अंदर। ये इसके लिए हो सकता है इनक्लोज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बराबर क्या होता बोलिए? हम लोग बोलते थे Q इनक्लोज, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। यही है गॉस थ्योरम और कुछ नहीं। यही क्या जी? गॉस थ्योरम है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए हम लोग, है ना, ये जो फ्लक्स मैंने निकाला गॉस थ्योरम के नियम से निकाला। और देखो इस चीज को ना हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? तो एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे। चलिए आज क्या एप्लीकेशन देखते हैं। 4-5 एप्लीकेशन होगा। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे एप्लीकेशन को देखते चलते हैं। कोई भी दिक्कत होगा, राइट, हम लोग देखते। चलिए पूछना है जहां भी प्रॉब्लम होगा। चलिए आज का हेडिंग करते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 1 या 2। ओके, किसका एप्लीकेशन होगा? गॉस थ्योरम के हेल्प से हमें निकालना। चलिए देखिए, वैल्यू ऑफ, देखो तो निकाले थे कल। हाँ निकाले थे, तो दूसरा चलेगा ना। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 नंबर किया ना। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर, ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। ओके, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। हम लोग देखेंगे, एक देखिए कंडक्टर जो है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, राइट। कंडक्टर मतलब साहब, कंडक्टर मतलब होता है जिससे करंट पास कर जाए, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है कि नहीं? अब आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, उतारेंगे नहीं। क्लियर? उतारेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं? चलिए, ये कंडक्टर है, इधर हटा करके इधर बना देते हैं। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है कि नहीं? इस कंडक्टर पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या कल आप लोगों ने देखा था कि मैं नेगेटिव चार्ज भी लेकर के सटीक आंसर दे दिया था, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। हम चाहे तो नेगेटिव चार्ज लेंगे, क्या बदल जाएगा? सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। यहां पर क्या बदलेगा? डायरेक्शन बदल जाएगा। अब देखिए एक बात मुझे बताओ बाबू, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अभी। क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना दिन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल रहे हैं। अब समझिए यहां पर एक क्या होगा, हम लोग बाहर भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक अंदर भी निकालेंगे। तो हमें पता है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाता है। आज ये चीज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव भी करने वाले। चलिए पहला इसका ए नंबर देखेंगे एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन नंबर 2 हो गया और ये हो गया उसका ए।
क्लियर, समझ में आ गया बउआ? यस सर। तो चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू outside of charge conductor help of Gauss theorem। मेरे बात को समझे, हम लोगों को क्या निकालना है बाबू बोलो तो? आउटसाइड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड में, है ना? किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम के बाहर बाहर निकालना है हमको। अब एक बात बताओ, यहां गॉस थ्योरम को यहां से इस पॉइंट पर हमें निकालना है क्या चीज? इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है यहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालें, है ना? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? बाय डेफिनेशन, या पहले हम डेफिनेशन से लेते हैं। बाय गॉस थ्योरम। चलिए, गॉस थ्योरम का सूत्र कहता है फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए, यहां तो चार्ज तो बंद नहीं है, यहां क्या चार्ज बंद है? ये तो खुला में है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक सरफेस बना दिए जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। बोलिए क्या नाम है? गॉसियन सरफेस। ये क्या हमने बना दिया? गॉसियन सरफेस बनाया। अब बताइए, ये सारे चार्ज कहां चला गया? अंदर चला गया। चला गया ना? चलिए, इसका डिस्टेंस ये r मान लिए। क्या मान लिए? r। क्लियर? तो एक बात बताओ बाबू, Q इनक्लोज, अंदर में पूरे चार्ज Q है बाय एप्सिलॉन नॉट है। क्यों कहाँ है अंदर? बाबू ये तो पूरे चार्ज, ये पॉजिटिव क्या है? ये चार्ज है ना। और चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? Q। तो Q दे दिया हमने। क्लियर? इस पूरे सरफेस पर चार्ज Q है ना? तो चलिए हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर पहला। अब बोलेंगे बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन या बाय फार्मूला, ठीक है कि नहीं? यही ना बोलेंगे। चलिए अब समझते हैं बाय फार्मूला से। फ्लक्स बराबर क्या होता है सूत्र? इंटीग्रेशन ऑफ E dA, यही ना होता है? बताया था कि नहीं बताया था? अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। E तो बाहर आएगा, dA का इंटीग्रेशन क्या आएगा? A। अब एरिया, अब बताइए, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए समझिए कि ये पूरे चार्ज एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज। अब मैंने बताया था जब पॉइंट चार्ज होता है तो सरफेस हो जाता है स्फेरिकल। क्या हो जाता है? स्फेरिकल। और स्फीयर का एरिया क्या होता है बोलिए तो? 4 पाई r स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 4 पाई r स्क्वायर। चलिए अब नहीं कुछ, ये समीकरण 2 हो गया, फ्लक्स बराबर, है ना? अब लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिए? बराबर कर देंगे। हर एक एप्लीकेशन में हम लोग ऐसे ही करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब बताइए इक्वेशन 1 क्या है? देखिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 क्या है बताइए? हम इक्वेशन नंबर 2 E 4 पाई r स्क्वायर, नहीं कुछ तो नीचा में 1, इसको इनसे गुणा करते हैं ना, तो हो गया E 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बराबर Q। यही होगा। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारे टर्म कहां चला जाएगा? नीचे में। Q बाई 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन
क्लियर। हम करते क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बच गया, Q बाई आर स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, K Q बाई आर स्क्वायर। ये हो गया अपना क्या चीज, इलेक्ट्रिक। सर जितना भी ये होता है ना, क्या बोले 4 मुझे बोला, हाँ 4 बोले सब में यही आंसर आया। नहीं, यही नहीं आएगा। वो यही है। देखिए मैंने भी क्या बोला, वो पॉइंट चार्ज से कर रहा था, कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि पॉइंट चार्ज है, तो भाई पॉइंट चार्ज के लिए तो यही आएगा ना, K Q बाई आर स्क्वायर। सब के लिए नहीं आएगा। अभी देखो बहुत सारे अभी एप्लीकेशन लेना है हमको, क्लियर। तो आपको और भी अच्छा से एप्लीकेशन हुआ कि ये डेरिवेशन हुआ, ये डेरिवेशन एप्लीकेशन का डेरिवेशन है, क्लियर। चलिए अब इसको लिखना है। अब यहां पर एप्लीकेशन है, प्रूव करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड ऑफ चार्ज कंडक्टर। इनसाइड मतलब अंदर। देख लीजिए, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, राइट, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है कि नहीं, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। ये अभी कितनी जगह पर प्रूव होगा, है ना, जब तक पूरे दिमाग में नहीं सेट हो जाता है। क्या इस यहाँ पर चार्ज है, तो इस पॉइंट से इतना डिस्टेंस आर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। इनसाइड मतलब अंदर ना हो गया जी। अगर मैं इसमें टच करा दूं तो बोलेंगे तो ऑन का हो गया, चार्ज को चिपका देंगे। अब बाहर तो बाहर निकलना, तो मुझे यहीं पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए यहाँ पर भी हम क्या बना देंगे, सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्या बना दिया जी, गॉसियन सरफेस। क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या कहता है कि भाई तब लागू होंगे जब कोई चार्ज अंदर में होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई। सर जब कोई चार्ज बाहर में होगा तब ना लागू होगा। क्या बोले, जब कोई चार्ज बाहर होगा तब लागू होगा। हाँ तब लागू होगा। तो देखिए फ्लक्स बराबर क्या होता है, बोलिए, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ तो यूसुफ, क्या इसके अंदर कोई चार्ज तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। अरे चार्ज दिख ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो बटा। अभी बोले कि चार्ज अंदर रहना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं है तब ना जीरो दिए हैं। देखिए अंदर में आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या, अगर हमको दिखता तब हम लेते, नहीं समझे। देखिए चार्ज जो है, हम आपको बोले थे चार्ज अंदर होनी चाहिए, तब गॉस थ्योरम क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। अगर कोई चार्ज ही नहीं अंदर है तो गॉस थ्योरम क्या होगा, नहीं होगा। होगा क्या, मतलब जीरो होगा ना। तो गॉस थ्योरम क्या हो गया यहाँ पर, बोलिए, जीरो। फ्लक्स बराबर क्या निकला यहाँ पर, जीरो। अब क्या लिखोगे, बाय फॉर डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होता है, बोलिए, डी फाई, है ना, या फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई बार, और डी ए का इंटीग्रेशन, समीकरण तो यहाँ पर 4 पाई पर नहीं कर सकते क्या? कर दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, करिए चाहे नहीं करिए, क्या फर्क पड़ेगा है यहाँ पर। हाँ, ए का वैल्यू। चलिए देखो, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, 0 बराबर ई ए, हमें ई चाहिए, तो 0 बट्टा ए करेंगे तो क्या बनेगा, बोलिए। अब समझ में आया, ये कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। प्रूव भी हुआ ना। गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर अगर चार्ज है तो चार्ज नहीं गया, नहीं होगा तो चार्ज गॉस थ्योरम नहीं। क्या समझ में आ गया, अब इसको नोट डाउन कर दो। तीसरा है लो। अब देखिए गॉस थ्योरम का तीसरा नंबर एप्लीकेशन जो है वो कहता है कि भाई डिराइव डेरिवेशन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लीनियर चार्ज। मैंने बताया था जब लीनियर हो तो उसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल, याद है, लीनियर होता है तो सिलेंड्रिकल होता है। मान लीजिए इस चीज को प्रूव करते हैं हम लोग गॉस थ्योरम के सूत्र से। देखिए ये मान लीजिए एक लीनियर चार्ज है,
है ना, लॉन्ग लीनियर वायर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव लेने से डायरेक्शन बदल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आंसर वही नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब देख लो बाबू, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर सब होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा। तो इस डिस्टेंस पर बोला आर डिस्टेंस पर, यहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। चलिए कुछ याद तो आया होगा बाबू ये सब? यस सर। अच्छा एक मिनट, सॉरी देख लीजिए, ये तो बनाना ही हमें, ये पूरे पर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है। Yes. क्या अब एक बात बताइए, गॉस थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल होगा? अब ये एप्लीकेबल होगा गॉस थ्योरम? नहीं होगा, क्योंकि ये सारे चार्ज क्या चीज में है, खुल्लल में है। अब गॉस थ्योरम खुल्लल के लिए लागू नहीं होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, सतह। और सतह कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक मतलब सिलेंड्रिकल। तो लीजिए, एक मैंने क्या बनाया यहाँ पर, गॉसियन सरफेस को बना दिया। क्लियर? ये पूरे क्या बोलिए तो गॉसियन सरफेस है। देखिए ये क्या निकला अपना, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को, है कि नहीं है? तो चलिए कुछ बात है उसको समझते हैं, उसके बाद और इसका फिगर को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और एक बात याद कीजिए, मैं बताया था कि अगर लीनियर चार्ज हो तो एक वर्ड आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोले थे बउआ? चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, ये हम बोलते हैं इसको लैम्डा को। लैम्डा को क्या बोलते हैं बाबू, बोलो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एक बात बताइए, क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? छोटे से पॉइंट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, लैम्डा, है ना। तो 2 यूनिट के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा। नहीं हो जाएगा बुआ? 3 के लिए 4 के लिए, तो L के लिए L लैम्डा। याद आया कुछ? तो लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर सिलेंड्रिकल शेप। अब देखिए सिलेंडर का पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसको हमने क्या मान लिया बाबू बताओ तो, L मान लिया। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा L। नहीं समझ में आया? यस सर। एक यूनिट के लिए मैंने निकाला चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो 2 के लिए 3 के लिए, तो L के लिए L लैम्डा। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज बराबर क्या निकला, लैम्डा L निकला, है ना। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय गॉस थ्योरम। बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए फ्लक्स बराबर क्या होता है, बोलिए, क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज क्या है बताइए, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको माना समीकरण लैम्डा कैसे हो गया, अरे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है ना। चलो समझ गए इतना बात। अब डेफिनेशन से समझेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर समझना है। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, उधर ही होगा, इधर होगा, इधर सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे ये सब याद है ना? यस सर। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, और एरिया वेक्टर इस पूरे सतह के लिए किधर होगा, नीचे। कुछ याद आया बाबू? ये सब बताए थे नहीं, एरिया वेक्टर ऊपर आइए। ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा, एरिया वेक्टर। अब देखो बाबू, यहाँ पर तुम्हारे पास 3 सरफेस हो गया। एक सरफेस ये सिलेंडर मतलब ये सर्किल, और एक ये, और एक हो गया कर्व, ये हो गया कर्व।
इसको क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। तो हम तीनों का फ्लक्स निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन, सूत्र के द्वारा या बाय फॉर्मूला, आप जो भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओगे बाबू, हमारे पास यहाँ पर दूगो सिलेंडर है, दूगो क्या है? सर्किल है। क्या दूगो? सर्किल है। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर टू सर्कुलर शेप। क्या लिखेंगे? सर्कुलर सरफेस। क्या लिखेंगे बाबू? सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर का लिखेंगे सर। क्या बोले? सर्कुलर का। देखिए, अब सर्कुलर का मतलब होता है वृत्ताकार। तो ये आपको क्या दिख रहा है बताइए ना? एक तो ई हो गया और एक तो ये ऊपर वाला हो गया, तो कई को हो गया। तो यहाँ पर हमने कितना लिखा है? 2। सर्कुलर क्यों लिखा समझ में आ गया? तो रे बाबू, फ्लक्स बराबर क्या होता है बोलिए? ई ए होता है जी, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। बताइए ई का वैल्यू ए कॉस थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? नहीं समझे? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और यहाँ पर। सर इससे पहले कॉस थीटा कहां देते थे? इससे पहले तो सवाल बना था। देखो पॉइंट चार्ज, पॉइंट के लिए निकालते तो फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं। यहाँ पर ये क्या 2D है, यहाँ पर क्या है ये? अरे सर्किल 2D होता है, समझ रहे ना? तो 2D में हम पॉइंट के लिए तो नहीं निकाल रहे हैं जो इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। यहाँ पर दो को सर्कल है तो हम यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए। अब 90 डिग्री देखिए, एक यहाँ से देखिए एरिया वेक्टर नीचे की ओर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो बताइए दोनों के बीच में कितना डिग्री? अब यहाँ पर आइए, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू 0। तो 2EA ये पूरे 0, तो पूरा 0 मिल गया मुझे। 0 नहीं हो गया। अब हमारे पास क्या देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकालेंगे बोलिए? हाँ बोलो बोलो। इससे पहले सवाल है, बोले अंदर में चार्ज रहेगा तो 0 नहीं होगा। अंदर में चार्ज रहेगा तो 0 नहीं होगा। 0 कैसे हो गया? नहीं, मैंने देखो ये 0 हुआ एंगल के कारण। कौन के कारण 0 हुआ? जैसे ये सवाल बताया ना। हाँ ये बता, उसमें कोई एंगल तो नहीं था। अंदर में एंगल भी नहीं था, है ना? और एंगल नहीं रहने के कारण ये हुआ। और ये बना सकते 360 डिग्री ले लीजिए, है ना? cos 360 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा 0 वैसे भी हो जाएगा। और वैसे भी एक बात बताइए, अंदर में थीटा मतलब कोई 0 मतलब चार्ज था क्या? मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल, मतलब ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है। इस आप लोग निकाल रहे थे यहाँ पर, क्या इसके अंदर कोई मतलब चार्ज है? चार्ज नहीं है तो 0 ना हो होगा। जाएगा। हाँ इस पे चार्ज है तब भी 0 है। हाँ तब पर भी 0 है। किसके लिए? ये सर्किल के लिए। किसके लिए? सर्किल के लिए। और 0 क्यों है? इसके अंदर चार्ज है। पर यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों E और A के बीच में कितना डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। तो इस 90 डिग्री के कारण बन गया 0। अब क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ ना? अब चलते देखिए, ये हो गया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। देखिए यहाँ पर ये 3D है, यहाँ से देखिए कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के लिए, ठीक है कि नहीं? अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी एक ही तरफ है, तब एंगल कितना बनेगा? अरे मैंने बोला था बाबू रे, जब डायरेक्शन सेम दिशा में हो 180 डिग्री, 0 डिग्री होता है। अच्छा विपरीत दिशा में हो तो 180 डिग्री होता है। इतना केस मैंने बताया, फिर भी केस प्रॉब्लम करने में आप लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इसका कर्व सरफेस, ठीक है? फ्लक्स बराबर क्या होगा बोलिए? ई ए cos थीटा होगा, है ना? कैमरा में दिख रहा है, देखिए तो। यस सर। चलिए ई ए cos थीटा का वैल्यू क्या लीजिएगा यहाँ पर कर्व के लिए? 0 डिग्री। अब बताइए बोला ये यहाँ पर
क्या होगा ई ए Zero हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया ना। तो बताइए ये, अब बताइए ई तो पता है ए का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। नहीं, देखो यहाँ पर इसका एरिया होगा 2 पाई आर एच। अरे सिलेंडर का एरिया क्या होता है, बेलन का एरिया क्या होता है? अरे ये जो आपको चित्र दिखेगा उसी का एरिया लेना है। अगर मेरे यहाँ पर ये सर्कल रहता तो सर्कल का एरिया लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का एरिया होता है क्या चीज, 2 पाई आर एच। क्या होता है बोलिए, 2 पाई आर एच। बताइए टी 2 पाई आर। अब देखिए आर तो आ रही है एच, ये पूरे ना हाइट है। इस हाइट को हम क्या मान लेते हैं, एल मान लिए थे, एल। तो इसका हाइट हमने क्या रखा, एल रखा। अब ये फ्लक्स बराबर हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे दोनों को एक इक्वल कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम। अच्छा बताइए, तो ये पूरे पार्ट और ये पूरे काम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक बात बताइए, फ्लक्स कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर टू सर्कुलर सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर टू सर्कुलर सरफेस। अब फ्लक्स क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस। राइट, इतना समझे बुआ? नहीं सर, नहीं समझे? देखो ना, ये मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं, वहां तक समझ गया सर, समीकरण 2 तक मान। यहाँ तक समझे? Yes, sir. ये नहीं समझे? देखिए हमने कहा बाबू ये पूरे डेफिनेशन से न लिया हमने यहाँ तक। अब बताइए ये सर्किल और ये कर्व किसका भाग है, इस पूरे का भाग में है। तो इस पूरे के लिए आप फ्लक्स निकालोगे ना, नहीं समझे? फिर भी देखिए मैंने इतना लिखना भी नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, देखिए समझ में। तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए निकालोगे, ये दो सर्कुलर सरफेस के लिए क्या है 0 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर कर्व सरफेस के लिए क्या है, बोलिए E 2 पाई आर एन। मतलब क्या हो जाएगा E 2 पाई आर एन। अब आप इसको यहाँ से मान सकते समीकरण, ये टोटल फ्लक्स। 2 को काट दिए सर, नहीं काटे हैं, हटा दिए। बस देखिए ना यही बात है, यहाँ पर अलग है क्या, 3 मान लीजिए इसको। नहीं मानेंगे 3, नहीं मानेंगे 3, ठीक है कि नहीं? और 3 मानवे करेंगे तो वही आंसर आने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है कि नहीं? ये टोटल फ्लक्स हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। अब बताइए इक्वेशन 1 का दिख रहा है हमको, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है E 2 पाई आर एन। नहीं कुछ तो नीचा में कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, देखिए 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको इनसे गुना करिए तो E एप्सिलॉन नॉट E 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल होगा। E लैम्डा से लैम्डा मर गया ना, एल से एल। अच्छा एल से एल मर गया। E हमें बाहर करना, तो E बराबर क्या हो गया, लैम्डा बटा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर निकला। अब एक बात बताइए, K का वैल्यू तो हमें नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा? एक काम करते हैं, ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं, क्या कैसे सर? कर देंगे तो दोनों को काटने के बाद एक क्या ना आएगा, तो वही हो जाएगा। हाँ वही हो जाएगा, तो कर सकते हैं ना। तो देखिए 2 को लैम्डा से गुना करिए तो 2 लैम्डा होगा 2 को लैम्डा से 2 लैम्डा। अब ये देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 एप्सिलॉन नॉट पाई, चलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का गया था, देखिए आर का गया, बताते हैं 2 को 2 दूना 4 पाई एप्सिलॉन कर दिए और बटा में 1 बटा मेरे पास आर बच गया। अब बताइए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, के। तो ये हो गया, ये क्या हो गया 2 लैम्डा 2
के लैम्डा, यही ना होगा। अब बट्टा में क्या निकला, ऊपर कैसे होगा? देखिए ये 2 से 2 काम 2 हो गया है, हो गया ना। अब बताइए ये पूरे देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, समझिए। एक बार और बता रहे हैं, देखिए एक काम करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर देते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या आ गया 2 लैम्डा बाय आर आया। अभी समझ में आया। अब ये किसका वैल्यू है बताइए, के का ना, तो k इंटू 2 लैम्डा बाय आर, ई बराबर क्या होगा बोलिए 2k लैम्डा बाय आर। यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज के लिए। समझ में आ गया है? चलिए इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे।